हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास ट्वेल्थ के लिए जो मैथ है सेकंड भाग, मैथ का सेकंड भाग जो हमारा सेकंड भाग में कौन सा एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 हमारी ये एक्सरसाइज है ना। तो इसमें जो है पहले जो है निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकल निरीक्षण विधि द्वारा। तो सबसे पहले हमें निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अपकल ज्ञात करने हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक हैं। उसके बाद निम्नलिखित समाकलन ज्ञात करने, ये हमारे 6 से लेकर 20 तक इनके समाकलन ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इतना कुछ करने के लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्रति अपकल ज्ञात कर लेते हैं। प्रति अपकल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला सवाल जो दिया है वो क्या दिया है कि पहला सवाल है कि साइन 2x किसका प्रति अपकलज है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि साइन 2x है किसका अपकलन। तो अगर हम साइन 2x को देखें, ये कोस 2x का अपकलन है। किसका है? कोस 2x है। कोस 2x का जब अपकलन करेंगे तो माइनस के क्या आएगा? साइन 2x आएगा। और साइन 2x की गुणा अपकलन करेंगे तो 2 आएगा। 2 उधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग। तो d/dx हमने इधर भाग में लिया है 1/2 और माइनस चिन्ह भी इधर लिया है और ये हो गया cos 2x। ठीक, बराबर क्या आ गया? साइन 2x। तो अब तुम यहाँ देखो, ये जो वैल्यू है इतनी कितनी, ये जो हमारा है साइन 2x है ना, क्या माइनस के 1/2 cos 2x। ये जो है ना प्रति अवकलज है किसका? साइन 2x का। तो यह हमारा क्या हो गया? प्रति अवकलज। ठीक है, तो ये प्रति अवकलज हो गया किसका? साइन 2x का। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करा हमने? सबसे पहले हमने इसका देखा कि साइन 2x, साइन किसका अपकलन होता है। तो साइन देखा हमने कोस का होता है, इसका कोण क्या? 2x है। तो साइन का अपकलन यानी कि कोस का अपकलन करा तो माइनस के साइन 2x आ गया। 2x का ग्रहण करेंगे तो 2 आ गया। 2 इधर मल्टीपल में है तो उधर आकर डिवाइड में होगा। तो माइनस के क्या आ गया? माइनस के 1/2 cos 2x और ये हो गया साइन 2x। तो साइन 2x की वैल्यू हमें चाहिए। इसका प्रति अपकलज क्या हुआ? इसका प्रति अपकलज माइनस के 1/2 cos 2x होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी देखो, दूसरा क्वेश्चन है ऐसे इसका करना। तो सबसे पहले सोचो कि कोस किसका अपकलन है। कोस किसका अपकलन है? तो कोस हमने देखा कि कोस अपकलन है साइन का। किसका? साइन का। और इसका कोण कितना है? इसका 3x है। तो 3x ले लो। तो इसका अब अपकलन कीजिए। तो जब हम इसका अपकलन करेंगे साइन का क्या हो जाएगा? कोस 3x आ जाएगा। अब 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 उधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग करेगा। तो इधर भाग में लिया और d/dx क्या हो जाएगा? 1/3 और क्या आ जाएगा? साइन 3x। ठीक है, और बराबर क्या आ गया? कोस 3x। तो इस तरह से तुम्हें पता चल गया कि ये किसका, यानी कि cos 3x किसका प्रति अवकलज है? ये हम 1/3 साइन 3x का। तो प्रति अवकलज क्या है इसका? प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज कहाँ है इसका? यानी कि 1/3 साइन 3x है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखें पूरे सवाल को अगेन। तो इसमें सवाल में दिया क्या? सवाल में दिया कि cos 3x का प्रति अपकलज बताइए। ये किसका प्रति अपकलज है? तो ये हमारा साइन 3x का है। तो साइन 3x का अपकलन देगा। सबसे पहले कोस किसका अपकलन है? कोस का अपकलन क्या हो सकता है? तो साइन का अपकलन कोस हो गया। तो 3x का करा तो 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से d/dx 1/3 साइन 3x आ गया बराबर कोज एक्स। तो हमें कोज एक्स का वो प्रति अपकलन पूछना था, तो वो हमें बता दिया 1/3 साइन 3x। तो इस तरह से 1 से 5 तक इस तरह से कर सकते हो। अब बात करते हैं समाकलन की। जो है नेक्स्ट जो सवाल दिया हमें, यानी 6 से 20 तक, उसमें हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो पहला जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या समाकलन? समाकलन 4e3x प्लस के 1। तो देखो पहला हम इसका क्या करते हैं, 4, इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं। तो दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करेंगे।
वन का अलग कर दिया हमने, ठीक है। 4e⁻³ dx इसका समाकलन अलग कर दिया, वन का अलग कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसमें जो गुणांक है 4 उसे बाहर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा e⁻³ और dx, और प्लस के क्या हो जाएगा, वन का समाकलन। ठीक, अब क्या करना है हमें, आगे चलते हैं इसमें। तो अब देखते हैं इसमें e⁻³ का, जो e⁻³ का मैंने बताया था समाकलन सूत्र लिखवाए थे, e⁻x का e⁻x होता है, ठीक है। और जो x का गुणांक है वो बटे में आ जाएगा। आगे इसके बोलिए मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, फिलहाल यहाँ पे ही लिखवा देता हूँ। और वन का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और लास्ट में जब समाकलन चिन्ह हटाते हैं तो कोष्टक हम c रखते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अगर ये समाकलन e⁻ax हो, ठीक है, e⁻ क्या हो, ax हो, तो उसका समाकलन हो जाएगा e⁻ax ऐसी, और बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा, c। तो ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब सवाल को समझो दोबारा। सवाल क्या दिया था, सवाल ये था, सवाल क्या कि समाकलन 4e⁻³ प्लस के 1 का समाकलन कीजिए। तो हमने इसमें कितने पद दिए हैं, इसमें 2 पद हैं, यानी कि 2 पार्ट्स हैं। तो दोनों पार्ट्सों का इंटीग्रल हमने अलग अलग करा, पहले पार्ट्स का ये हो गया, फिर प्लस के दूसरे पार्ट का। तो ऐसे ही हमने इसमें 4 गुणांक था, 4 बाहर निकाल लिया। तो e⁻³ का समाकलन करेंगे, प्लस के फिर 1 का इंटीग्रल। तो जैसे हमने e⁻³ का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्या होगा, e⁻ax dx बराबर होता है e⁻x और बटे में a। तो हमने e⁻x करा, e⁻x हो गया यानी कि 3x हो गया, और बटे में 3 आ गया। और प्लस 1 का जो समाकलन होता है, 1 का समाकलन तो मैं लिखवाया है सूत्र में, x होता है। तो x, और जब कांस्टेंट वैल्यू हटाते हैं तो हम कांस्टेंट, यानी कि जब समाकलन चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू क्या रखते हैं, c जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 7 क्वेश्चन है। तो देखो 7 में क्या दिया, हमें इसका इंटीग्रल याद करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल याद करना है, तो क्या दिया है सवाल में ये दिया कि x⁻² और इंटू 1 - के 1/x² का dx। अब इसमें कितने पार्ट हैं, 2 हैं। तो दोनों में हम पहले जो बाहर जो x है इसकी दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इस प्रकार से आ गया। तो जब हम यहाँ कर रहे हैं तो ये x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो बचा x², इसका समाकलन अलग कर दो, ठीक है। फिर माइनस की यहाँ x² से x² खत्म, तो 1 बचा, और 1 का समाकलन अलग कर दो। तो x² का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x² का समाकलन बताओ क्या हो जाएगा। x² का समाकलन में एक पावर जुड़ेगी तो 3 हो जाएगी, और बटे में 3, क्योंकि हमें पता है समाकलन x⁻n का, n का क्या होता है समाकलन, ठीक है। x⁻n का समाकलन क्या होता है, इधर बता देते हैं। x⁻n का जो समाकलन होता है वो बराबर होता है x⁻n + 1 और बटे में n+1, ठीक है, प्लस के c। तो x में एक पावर जोड़नी है, तो 2 पावर थी, एक जोड़ दी, 3 हो गई यहाँ पे, और बटे में भी 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, फिर 1 का समाकलन, 1 का समाकलन कितना होता है, 1 का समाकलन कितना होता है, x हो गया, और प्लस के कोष्टेंट क्या जोड़ देंगे, c। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चेक करें दोबारा अगेन समझते हैं, बहुत आसान सवाल है। तो देखो, तो इसमें क्या दिया हमें, इसमें दिया कि समाकलन x² इंटू 1 - के 1/x², ये दिया। तो हमने क्या करा है, x² के अंदर गुणा कर दी, 1 से करी तो x² आ गया, और फिर 1 से करी तो x² बटे x²। तो x² से x² क्या बार खत्म, एक बार। तो यहाँ x² का समाकलन हमने अलग कर दिया, पहले पद में अलग कर दिया, इसमें 1 का समाकलन कर दिया। x² का क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड होगी और नीचे भी वही पावर आएगी, तो x की 3/3 हो गया, और 1 का समाकलन क्या हो गया, x हो गया, प्लस के कोष्टेंट क्या जोड़ दी, c जोड़ दी, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन देख पा रहे होगे।
तो क्वेश्चन में क्या समाकलन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसका समाकलन करना है। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं, तो तीनों का समाकलन अलग अलग करो। तो ए एक्स स्क्वायर इसका समाकलन अलग, प्लस के समाकलन बी एक्स का अलग, प्लस के समाकलन किसका, सी का। ठीक है, अब इनका अलग अलग कर रहे हैं हम। तो इसमें ए गुणांक है तो बाहर निकाल दो, किसका समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का, प्लस इसमें बी गुणांक है, बी बाहर निकाल दो, किसका समाकलन करेंगे, एक्स का, प्लस के इसमें सी बाहर निकाल दो, इसमें एक्स का। ठीक है, तो ए एक्स की पावर एन का सूत्र लगाओ, एक्स की पावर एन यानी 2 है, तो एक्स की पावर एन यानी 2 में को 1 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 3, और बटे में वो पावर आएंगी 3, प्लस के ऐसी बी, यहाँ भी एक्स की पावर यहाँ 1 है, तो 1 में कोई 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 2, और बटे में क्या आएगा 2 आएगा, प्लस के सी, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 का समाकलन एक्स, और कांस्टेंट अब यहाँ C1 मान लो, है ना, सी अगर दिया है तो क्या मान लो, C1 मान लो। अब यहाँ बताओ कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्या कितने 3 पद थे, तीनों का समाकलन हमने अलग अलग करा, पहला पद ये हो गया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, तीनों का अलग अलग हो गया। तो इसमें ए गुणांक था तो बाहर निकाल दिया एक्स की पावर 2 का समाकलन, इसमें बी गुणांक था बाहर निकाल दिया एक्स का समाकलन, इसमें सी बाहर निकाल दिया और डी एक्स। तो एक्स की पावर 2 में को 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 3, प्लस के बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस के सी ये हमारा कांस्टेंट है, जब सी दिया तो C1 मान सकते हैं, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें। तो इसमें क्या दिया कि 2 पद हैं, इसमें भी कितने पद हैं, 2, तो दोनों का समाकलन हमें क्या करना, अलग अलग करना है। 2x स्क्वायर का ये पहला पद, इसका समाकलन अलग, प्लस के क्या e की पावर x का, इसका समाकलन भी अलग। अब इसमें 2 गुणांक है तो 2 को तो बाहर निकाल दो, किसका समाकलन करेंगे, केवल 2x का और dx, प्लस के इसमें e की पावर x का समाकलन ये ऐसी। ठीक है, अब बात करते हैं 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के 3 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस के ये हो जाएगा e की पावर x, है ना, और प्लस के क्या हो गया c, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। कितने पद दिए थे, 2 पद दिए थे, तो दोनों का अलग अलग समाकलन कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या करा, x की 3 बटे 3 आ गया, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। ठीक है, सूत्र अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो हमारे इससे पिछले वीडियो में सभी सूत्र का रिवाइज किया गया, अब मैं कायदे से, तो उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, तो 10वां सवाल है। 10वें सवाल में क्या है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर जैसे हम खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग रूट इसका ख़त्म, फिर दूसरे पद का इसका रूट ख़त्म, फिर क्या आएगा, प्लस आता है यहाँ, फिर माइनस 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/√x, तो रूट एक्स से रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इनका सबका इंटीग्रल अलग अलग कर दो, तो यहाँ x का इंटीग्रल हो गया, फिर प्लस यहाँ 1/x का इंटीग्रल, फिर माइनस के 2 बाहर निकाल दो, यहाँ केवल 1 का इंटीग्रल होगा। ओके, तो कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ अगर x का आप समाकलन करेंगे तो x की पावर 1 में को 1 जोड़ेगी तो 2 हो जाएगी, अब बट्टे में 2 आएगा, फिर 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है। ठीक है, फिर माइनस के 2 और 1 का क्या हो जाएगा x, और प्लस के क्या आ गया c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइज दोबारा अगेन स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 3 यानी कि 11। तो 11 सवाल जो है इस प्रकार है, इसमें क्या दिया, x की 3 + 5x स्क्वायर माइनस के 4 बटे एक्स स्क्वायर, इसका dx करना है। तो हमें इसका समाकलन करना है। ऊपर कितने पद हैं, 3 पद हैं, तो तीनों का जो है बटे में एक्स स्क्वायर अलग ले जाओ। पहले x की 3 में बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और बटे में क्या एक्स स्क्वायर, और माइनस के 4 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इनका अलग अलग इंटीग्रल करना चाहा। तो इसमें जो है कितनी पावर शुरू वाले में कितनी पावर कैंसिल हो जाएंगी, देखो यहाँ कितनी 2 पावर कैंसिल, तो 1 बची, यहाँ 2 पावर कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं हुआ, है ना। ये 2 पावर जो नीचे प्लस की हैं ये ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी,
माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ तो एक पावर बची ओनली, तो इसका समाकलन अलग कर देंगे। प्लस यहाँ केवल 5 मल्टीप्लाई में ये बाहर और ये 1 बचा, 1 का समाकलन अलग कर देंगे। माइनस यहाँ पे क्या 4 मल्टीप्लाई में ले आओ, और नीचे जो 2 पावर प्लस की हैं ऊपर ले आनी पड़ेगी, ये माइनस की। अगर एक होती है तो पावर उसका समाकलन log x हो जाता है, पर यहाँ एक से अधिक पावर है तो इसलिए इसका समाकलन log x नहीं होगा। ठीक है, उसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ एक पावर है तो इसकी क्या देनी होगी, एक पावर और जुड़ जाएगी, 2 आ जाएगी, और बटे में भी 2 आएगा, और प्लस के ये हो गया 5, और 1 का समाकलन क्या हो गया x, और माइनस के 4, x की पावर 2 में को माइनस के 2 में को जब एक जोड़ेंगे पावर तो माइनस के 1 बचेगी, और बटे में भी माइनस के 1 आएगा, और प्लस के कोस्टेंट क्या जोड़ देंगे, c हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या आ गया, x²/2, और प्लस के क्या आ गया 5x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, ये पावर ऊपर माइनस किया तो नीचे ले आएंगे तो कैसे हो जाएगी प्लस के, और प्लस के c है इसका आंसर। ठीक है, नहीं आता समझ में तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के अपना जो है सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल 12वां है। तो 12वें सवाल में देखो क्या कहा कि इसका भी हमें इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल जैसे करेंगे, हमें ऊपर कितने पार्ट हैं, 3 पद है ना, तो तीनों को अलग अलग ले जाओ। x की 3 में हम क्या करेंगे, √x को अलग ले जाएंगे। ठीक है, और इसका इंटीग्रल हैंड टू हैंड अलग कर दो, प्लस के 3 मल्टीप्लाई में ले आओ, और x बटे नीचे क्या आएगा √x, इसका समाकलन अलग, प्लस के 4 मल्टीप्लाई में इसे भी बाहर ले जाओ, और क्या आ जाएगा dx बटे क्या आएगा √x। ठीक है, तो यहाँ तक कर सकते हैं। अब ये जो पावर है ऊपर तो 3 है, ठीक है, और नीचे जो है ना ये 1 जो रूट है इसे 1/2 रख सकते हैं, और 1/2 ऊपर ले जाकर कैसे करना पड़ेगा, ऊपर जाके ही घटेंगी पावर। तो डायरेक्ट समझेंगे, बाकी आप सोल्व कर सकते हो, अगर नहीं आता समझ में तो बताना। तो x की 3 में से माइनस के 1/2 जैसे घटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो कितना 5 बटे कितना बचेगा 2। तो ये जो है ना x की पावर 5/2 आएगी, और dx प्लस के यहाँ जो है ना एक पावर एक में से आधी कर दो, इस वाले में एक पावर में से आधी कर दो, तो आधी करेंगे तो हाफ बचेगी, तो हाफ ही 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस के dx प्लस 4। अब यहाँ जो है नीचे ये प्लस की है पावर, ऊपर ले आएंगे तो ये कैसे हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, √x को माइनस के 1/2 लिख सकते हैं ऊपर ले आके। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो आगे क्या दिया हमें, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जब समाकलन करेंगे तो 5/2 में को एक जोड़ेंगे तो कितना 5 और 2 7, 7/2 आ जाएगा, ऐसे नीचे भी 7/2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस के 3, इसमें क्या हो जाएगा जब 1/2 में को 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3/2, और बटे में भी क्या आएगा 3/2, प्लस के 4, इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसकी 1/2 बचेगी, प्लस के, और नीचे भी 1/2 और प्लस के c। तो 3 से 3 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 ऊपर पहुँच गया, नीचे 7 आ गया, तो x की पावर कितनी होगी 7/2। ठीक है, और प्लस के ये क्या हो गया 2 ऊपर आ गया मल्टीपल में, और x की पावर क्या 3/2, और प्लस के ये 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और x की पावर 1/2, और प्लस के c। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेके इसे सोल्व कर सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 13 है, तो 13 सवाल देखेंगे कैसा है। तो ये सवाल दिया है, इसमें ऊपर तो 4 पद है और नीचे क्या x माइनस के 1 है, तो ऐसे करो इसमें 2 2 कॉमन लेके और सोल्व करते हैं। पहले इसे सोल्व करेंगे, ऊपर जो x की 3 है, x की 3 में से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बचा x माइनस के 1 बचेगा, प्लस के दूसरे में 1 कॉमन निकाल दो तो x माइनस के 1 बचा ओनली, और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया x माइनस के 1। बहुत आसान सवाल हो गया। ऊपर अब कॉमन क्या हो गया बताओ, ऊपर जो कॉमन हो गया केवल x माइनस के 1 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा x² प्लस के 1,
क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और बटे में क्या है एक्स माइनस के 1 और इसका डी एक्स। एक्स माइनस के 1 से एक्स माइनस के 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसे लिख लो। तो बचता क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बचता है। इसका अब हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करेंगे तो दो पद है, दोनों पदों का समाकलन अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। और 1 का समाकलन डी एक्स। अब इसमें एक्स की पावर जो 2 का समाकलन करना है वो देखो, तो एक पावर जुड़ेगी तो एक पावर जुड़ेगी तो 3 हो जाएगी, या नीचे भी 3 आएगा। प्लस के यहाँ 1 का समाकलन एक्स होता है, प्लस के सी है इसका आंसर। अब पता कोई डाउट, बहुत सिंपल सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो बताना कमेंट्स में। तो ये सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे फुल सवाल का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 14 है ना। तो 14 में ये दिया, तो सबसे पहले हम रूट एक्स के अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स और माइनस के एक्स रूट एक्स और इसका डी एक्स, ठीक है। अब इसमें रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है। रूट एक्स का मतलब ये होता है माइनस के ये दूसरे पार्ट में एक पावर में को 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3, 3 बटे क्या आएगा 2। तो यहाँ एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी। और डी एक्स क्यों हुई ये पता है कि एक्स की पावर यहाँ 1 और रूट एक्स की 2 होगी। समझ लो कि यहाँ पे जो है एक्स की पावर तो है 1 और रूट एक्स की होगी 1/2, तो इन्हें जब जोड़ेंगे 1 को 1/2 तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब आगे इसका समाकलन करना है हमें, तो समाकलन देखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एक्स की पावर 2 में को 1 जोड़ेंगे 1/2 में को, तो ये आएगा 3/2 और बटे में भी 3/2 आएगा। फिर माइनस के एक्स की पावर 3/2 में को जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5/2 और बटे में भी 5/2 आएगा और प्लस के कोष्टक किया जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम अब इससे सोल्व करते हैं। तो आगे क्या करना पड़ेगा हमें, इसके 2/3 तो हो जाएगा ये और एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3/2 और प्लस माइनस यहाँ 2/5 हो जाएगा और एक्स की पावर 5/2 और प्लस के क्या हो जाएगा सी, चाहे कॉमन निकाल लो यहीं यहीं आंसर लिख दो, ठीक है। तो पूरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इसे भी आसानी से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ ये, ठीक है। बहुत आसान सवाल है ये और कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो है एक्सरसाइज का ये पूरा चित्र लिया हमने, पूरी एक्सरसाइज ली है। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तुम सभी सवाल कर सकते हो। जो सवाल समझ में नहीं आया वो हमसे पूछ सकते हैं। हमने कहाँ तक करवा दिया 14 तक करवा दिए, 15 16 17 18 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इन सवालों को। अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे नकुल सर क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।